नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहा हूं। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक जैसे सिद्धा को नेत्रों में आंखों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रंज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों को दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूं। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो आज्ञा से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक लेता है, अर्थात कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भगत रूपी गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य न्याय यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वक्त है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग से बड़ी कोई और चीज नहीं है। सत्संग से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में है। उनमें से जिनसे जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव ही समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अर्थात सत्संग से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।
सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। सत संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, जिस प्रकार पारस के नजदीक आने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी तरह सत्संग से साधु के संग, जो सच्चे साधु उनके संग दुष्ट भी अगर आ जाते हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। किंतु देवी योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण ही करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों में समान रूप से सुगठित करते हैं। वैसे संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। अर्थात दुष्ट जो है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन, बिना किसी उद्देश्य के अपना जो उनका हित करते हैं, उनके प्रति भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के जुड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। आप इसी तरह से अपने इस चैनल पर चलते रहिए। मैं लगातार जब तक रामायण के 7 सोपान खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं आप लोगों से रामायण पर ही जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।